300 करोड़ की कंपनी उठ गई भाई। हमारी जो ओल्ड कंपनी थी उसका विटीफीड नाम था जी। तो उस पर 100 मिलियन लोग हर महीने आके देखते थे। मतलब बहुत सारे लोग आते थे, इंडिया से भी, इंडिया के बाहर से भी। तो 2018 में हमारी कंपनी एक दिन में उसको ब्लॉक कर दिया, फेसबुक ने उसको बंद कर दिया। तो और हमारी 125-130 लोग की टीम थी। एक दिन में रातों रात सब खत्म हो गया। तो हम तीनों और हमारी टीम काफ़ी डिप्रेस हो गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो भाई तीनों भाई हैं, इनकी एक वीडियो वायरल लगातार होने लग रही है कि भाई 300 करोड़ रुपए की जो कंपनी है, रात न सोए थे, सुबह उठे तो इनकी कंपनी उठ गई थी। तो भाई जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रही है। और सबसे जो बड़ी बात है वो हम आपको बताएंगे कि भाई जो स्टेज ऐप जो आप लगातार सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक खोल लो या फिर यूट्यूब खोल लो या फिर व्हाट्सअप स्टेटस चेक करते हैं, तो आपको स्टेज ऐप की कोई ना कोई वीडियो आपको जरूर मिलेगी आपके सामने लगातार। यदि आप 5 मिनट फेसबुक खोलते हैं तो 3 बार स्टेज ऐप की कोई ना कोई वीडियो जो इन्होंने प्रोग्राम जो बना रखे हैं इनके जरूर सामने आते हैं। तो भाई स्टेज ऐप के जो फाउंडर अध्यक्ष हैं तीनों भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत भी करेंगे क्योंकि लगातार हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर स्टेज ऐप के जो एपिसोड है वो लगातार वायरल होने लग रहे हैं। सबसे पहले तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई अजय। तो भाई ये हैं प्रवीण जी, पहली जो मुलाकात है प्रवीण जी से करवा दी है। तो भाई सर जी राम राम जी। राम राम भाई। राम अपना परिचय दो जी सर। भाई मेरा नाम विनय सिंगल है। विनय सिंह, मैं भी तीनों में एक भाई हूँ भाई। वाह जी वाह। और भाई शशांक जी राम राम। मेरा नाम शशांक वैष्णव है, हम तीनों भाई हैं। बिल्कुल, वाह जी वाह, तीनों भाई। भाई एक चौथा इंट्रोडक्शन भाई अपने साथ में है लठ जी। इनकी जो वीडियो है ना, मतलब लठ जी की भी साथ में वीडियो वायरल होने लग रही है। जबकि भाई प्रवीण जी है इस लठ ने रात ने भी सो तो दौड़ खाट के दौड़ के धर के सोने लग रहे हैं। यह बात है प्रवीण जी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लट के बिना तो ये चालन कौन लग रहा है अभी खड़े अभी। और बड़ा मजा आने लग रहा है। प्रवीण जी ने बोला इब का जा कोई 300 करोड़ की कंपनी ले जा किस तरह रात ने लट दौड़ा धर के सोऊंगा, इब का कोई ले जाएगा सारा सिर में मारूंगा। बिल्कुल। तो नु सत्ती धर के सो भाई लट जी ने एकदम। बिल्कुल। तो विनय जी सबसे पहले तो जो ये कोट पहन रहे आप तीनों के तीनों, इनके ऊपर लिख रखे कि कंपनी नहीं हम क्रांति हैं। हाँ जी। इसका क्या अर्थ है जी? भाई स्टेज ऐप तो हमने बेरा बोलियां पर काम करने लग रही है। अपनी हरियाणवी में बोली मैं 3-4 साल हो गए। कोई कलाकाना तो काम नहीं था, कोई फिल्म नहीं बनाया करता, कोई हरियाणवी बोली ने फूट बता दे, कोई नुका दे कि डांट मारे हैं, कोई मैं बता दे। तो हमने एक बीड़ा उठाया है कि अपनी हरियाणवी माँ बोली, अपनी हरियाणा की संस्कृति, अपने हरियाणा के लोग इतने प्यारे, उसने अगली जनरेशन तक ले जाने का, लोग घर घर में पहुँचाने का कि हरियाणवी बोलने में कदे कोई आदमी कम महसूस नहीं करे, अपमानित महसूस नहीं करे। तो एक बीड़ा उठाया है। और भाई ये कंपनियां बनी हो सके, यो काम होया करे आंदोलन, सड़क पर होया करे ये सब काम है ना। सड़क पे आदमी लिख रहा है झंडा ठाले के भाई छोटे ईब तो हरियाणा में बचा के रहेंगे। तो इसलिए हमने बोला यार कंपनी तो नहीं होगा, यो काम क्रांति बनानी पड़ेगी। और हरियाणा का जन जन, हरियाणा का घर घर, हरियाणा का एक एक आदमी जोड़ना पड़ेगा, गेल गेल जिद्द बात बनेगी। तो आंदोलन है भाई स्टेज ऐप तो इसलिए हम अपना क्रांति कमा, ना कि कोई कंपनी। बिल्कुल भाई, क्रांति का नाम सुन दे तो हर आदमी का खून उबाला मारन लग जाए। तो भाई स्टेज ऐप के साथ में जब ये नाम जो ये नारा जो जुड़ा है ना, कंपनी नहीं हम क्रांति है, तो क्रांति ना मान दे भाई, मतलब दिल में दिमाग में हर किसी का यह बात आवा है कि भी कुछ न कुछ तो बदलाव होगा, कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि क्रांति का दूसरा नाम ही परिवर्तन होता है और परिवर्तन इन्होंने जो करके दिखाया फिलहाल। क्योंकि भाई 1.5-2 साल के अंदर अंदर ही सोशल मीडिया के ऊपर स्टेज ऐप के जो नाटक हैं, स्टेज ऐप के जो एपिसोड है, वेब सीरीज है, उनकी बाढ़ अना दी। शशांक जी 300 करोड़ की कंपनी उड़ गई थी, फिर भी स्टार्ट किया, वो क्या मामला था? 300 करोड़ की कंपनी उड़ गई भाई। हमारी जो ओल्ड कंपनी थी उसका विटीफीड नाम था जी। तो उस पर 100 मिलियन लोग हर महीने आके देखते थे। मतलब बहुत सारे लोग आते थे, इंडिया से भी, इंडिया के बाहर से भी। तो 2018 में हमारी कंपनी एक दिन में उसको ब्लॉक कर दिया, फेसबुक ने उसको बंद कर दिया। तो और हमारी 125-130 लोग की टीम थी। एक दिन में रातों रात सब खत्म हो गया। तो हम तीनों और हमारी टीम काफ़ी डिप्रेस हो गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे। और एक पॉइंट पे जाके ये भी लगा कि अब तो बस सब खत्म हो गया, अब बंद करना होगा। लेकिन जिस मकसद से हमने शुरू करा था कि अपने देश से कुछ अच्छा बनाना है, अच्छा बड़ा बनाना है, हमारे देश वालों के लिए बनाना है, तो उस चीज़ ने हमको हिम्मत दी कि यार नहीं, इसको ऐसे बंद तो नहीं कर सकते, ऐसे अपनी जो सोच के निकले थे वो पूरा नहीं करा है, उसको पूरा करेंगे। तो
पैसे थे नहीं उस वक्त हमारे पास, ख़त्म हो गए थे पैसे पूरे। तो फिर हम अपनी टीम के पास गए। हमारी टीम बहुत प्यारी है, बहुत बहुत अमेजिंग लोग हैं सारे। तो उनके पास गए, उनको पता ही थी सारी चीज़ें कि क्या चल रहा है, कि अब ब्लॉक हो गया डोमेन, अब पैसे भी नहीं है। तो हमने उनको बोला कि हम कुछ न कुछ आगे करेंगे, यहाँ से कंपनी बंद नहीं करेंगे, हमको आपका साथ चाहिए। आपको पे नहीं कर सकते हम, आपकी सैलरी हम आधी दे सकते हैं आपको। और हमने सोचा अगर इनमें से कुछ 5-6 लोग रुक जाएंगे तो कुछ न कुछ अच्छा कर लेंगे। बट भाई 90 लोग को हमने ये बात बोली थी, 90 में से 55 लोग हमारे साथ रुक गए। और बाकी जो आधा था उसको इंटू 2 करके उनको इक्विटी दी कंपनी में, उनको इन्वेस्टर बनाया। तो हमने हमारी टीम को बोला कि आप हमारे इन्वेस्टर बन जाओ। वो थे हमारे पहले इन्वेस्टर, पहले जो उन लोगों ने हम पे भरोसा करा, साथ में आए और उनके साथ मिलके फिर स्टेज बनाया। आज मतलब स्टेज जो भी कुछ कर रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, या कल को कुछ अच्छा और करेंगे, तो उसका श्रेय पूरा हमारी टीम को जाता है। बिल्कुल देख लो भाई, क्योंकि भाई टीम के साथ ही एकता में अनेकता होती है। जब एक हो जाते हैं, एक संगठन के साथ जब कार्य करते हैं, तब जाकर के क्रांति आती है। क्योंकि आप इतिहास के जितने भी उदाहरण उठा करके देखेंगे, तभी क्रांति आती है। अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर पाता। भाई 300 करोड़ की कंपनी डूबने के बावजूद भी जो इनका सर्कल था, जो इनकी टीम थी, 90 में से 55 लोगों ने साथ देने का संकल्प लिया, तब जाकर के आज मतलब देश में जो गूंज उठी है स्टेज ऐप की। तो प्रवीण भाई, क्या मेन उद्देश्य है अब स्टेज ऐप का? क्योंकि सभी को समझ में आया भाई कंपनी नई क्रांति है, कि बदलाव चाहते हो बहुत बड़ा। किस तरह का बदलाव चाहते, क्या उद्देश्य है इसका? भाई उद्देश्य बहुत ही सिंपल सा है कि अपने देश में 20,000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं जी। और अगर आज देखोगे तो धीरे धीरे करके है ना वो ख़त्म होती जा रही हैं। जब हम बोली में बात करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, तो मैं हरियाणवी बोलने लग जाऊंगा ना, तो लोग कहेंगे कि यार ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार से, ये तो गांव का छोरा है। बट अपनी बोली पर गर्व होना चाहिए कि अपनी बोली की अपनी एक पहचान हुआ है। तो इस पहचान ने ही आगे बढ़ाने खातिर, इस पहचान ने ही आगे लेके जाने खातिर नया स्टेज ऐप बनाई है कि भाई अपनी बोली में भी ना बढ़िया काम हो सके है, अपनी बोली में भी ना बढ़िया कंटेंट बन सके हैं, अपनी बोली में ना बढ़िया फिल्म बन सके हैं। तो आज स्टेज हरियाणवी या राजस्थानी में बढ़िया फिल्म, वेब सीरीज, स्टैंड अप कॉमेडी ये सब बनाने लग रही है। और आने वाले समय में हम देश की हर बोली में अपनी स्टेज ऐप ने लेके जाऊंगा। हर देश का कोने कोने में लोग बोली में जब बात करेंगे ना, उन्हें गर्व महसूस होना चाहिए कि यह मेरी बोली है और यह मेरी पहचान है। तो इस छोटी सी बात ने लेके भाई एक बड़ी क्रांति बनाई है आज। और आज जब हरियाणा में देखा है कि जब भी बाहर जावाना देखा कि भाई लोग जब स्टेज ऐप ने देखे हैं और देखें कि भाई अपनी बोली की कोई काम करने लग रहे हैं। मामी तो आया था इंटरटेनमेंट की कंपनी बनाने खातिर, और लोग नु कहा भाई था हमारी संस्कृति बचा दी, लोग नु कहा भाई था हम ही ना कल्चर ना बोली ना आगे लेके जाने लग रहा हो। और वो आज ना मिशन बन गया है, वो आज क्रांति बन गई है कि जब लोगों का जुड़े लोग या ना मामी कौन करने लग रहा है कि में, या जो जनता जुड़ी है ना स्टेज का साथी भाई, तुम सोचो आज 2 लाख जना स्टेज ऐप ने 400 रुपया दी साल का। वे आदमी है जिनने हमारे पास भरोसा दिखाया है, वे नु कहें कि भाई यह क्रांति है, अरे क्रांति ने आगे लेके जाना है। तो यह भाई इस मुद्दे ने लेके आगे बढ़ने लग रहे हैं। और स्टेज ऐप की यही कोशिश है कि देश की हर बोली में अपनी स्टेज ऐप जानी चाहिए। बिल्कुल है। और भाई जाने भी लग रही है। विनय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी विनय जी। भाई अजय भाई, लड़ाई बहुत सिंपल है हमारी लड़ाई है अपनी हरियाणवी माँ बोली की मान सम्मान की, अपनी संस्कृति का मान सम्मान की। कदे आपकी बोली के ऊपर किसी आदमी ने अपमानित महसूस नहीं करना पड़ जा। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। आपने अपनी कंपनी में एक छोरा काम कराया अपने स्टेज ऐप में। वो एक रोहतक में किसी कैफे में काम कराया करता, रोहतक में था। बिल्कुल सर। छोरा उसने 5-7 दिन पाछे उसकी ना लिकाट दिया नौकरी थे। नोले तेरी अंग्रेजी बढ़िया नहीं आती, तेरा एक्सेंट साफ नहीं है, तू हरियाणवी उसमें आवे, तेरे एक्सेंट आवे। तो मैं बोला फिर क्यों, ये बात इसी की बात होगी। तो मैं भाई रोहतक में काम कर रहा था, कितने लंदन में तो नहीं था। रोहतक में रहेगा तो हरियाणवी आओगी, एक्सेंट में और क्या होगी भाई। बिल्कुल सर। है ना। लेकिन उस छोरे ने नौकरी तो काट दिया केवल इस वजह से क्योंकि उसकी भाषा में, उसके बोलने में थोड़ा सा अपना हरियाणवी का टच आवा था। मतलब यार किसी की नौकरी खा के केवल इसलिए क्योंकि भाषा का, और फिर रोहतक का आदमी अगर मान लिया हरियाणवी बोलने के ऊपर किसी की नौकरी खा जाएगा तो हरियाणवी ने कौन बोलेगा? अंग्रेज तो नहीं बोलेंगे, हमने बोलनी हमारी माँ बोली। तो बस लड़ाई इससे बात की है
कि स्टेज ऐप कामयाब हो जाएगा ना। जिस देखो किसी चीज़ में जब फिल्म बनने लग जाए, वेब सीरीज बनने लग जाए, बड़े बड़े स्टार बनने लग जाए, तो हमारे भर के बिजनेसमैन हरियाणवी में बात करने लग जाए ना, तो फिर आदमी नया जो यूथ आवा है ना वो जुड़ा, वो नहीं देखा भाई हरियाणवी तो बोलना बड़ी बात है, इसमें तो बड़े बड़े आदमी बोल रहे हैं सारे। तो उससे हमारा बस मकसद ये है कि हरियाणवी बोलने के ऊपर किसी ने शर्म नहीं आनी चाहिए, हरियाणवी अपनी माँ बोली ने बोलने के ऊपर किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, उल्टी मिलनी चाहिए। अपनी कंपनी में तो स्टेज के अंदर अगर किसी ने नौकरी चाहिए ना, उसका पहला क्वालिफिकेशन है कि हरियाणवी आनी चाहिए भाई। या मान लो आप राजस्थान में भी आपने लॉन्च कर दी स्टेज ऐप, तो राजस्थानी आनी चाहिए जो राजस्थान की टीम में काम करेगा। तो बस इसी बात की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, माँ बोली का मान सम्मान की लड़ाई है, अपनी माटी का मान सम्मान की लड़ाई है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल भाई, देख लो क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बोली बदल जाए भाई एरिया के हिसाब से। तो भाई जो तीनों जो मैन जो फाउंडर अध्यक्ष हैं इस टीम के, तो इनका उद्देश्य है भाई अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी बोली को एक अलग पहचान, देखो पहचान तो है बोली की, लेकिन किसी ने नू शर्म नहीं आनी चाहिए कि भाई मैं हरियाणा तो हूँ, हरियाणवी बोली बोल लूँ, कितने भी वो बिजनेस डील करे है, यदि वो कहीं पर भी कितने बड़े नेता थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री के लिए मीटिंग क्यों नहीं कर रहा हो, तो उन्हें हरियाणवी में बोल दी हो, शर्म नहीं आनी चाहिए। मोदी थे भी नू कहो राम राम जी। तो यही उद्देश्य होगा ना जी। मैं 100% भाई, मोदी तो बिजनुगा जी राम राम जी। एक बात बताओ, आपने कोई तमिलनाडु का आदमी मिलेगा, मान लो मद्रास का आदमी मिलेगा, वो वणक्कम में करेगा ना, वो वणक्कम में करेगा। आपने कोई पंजाबी मिलेगा, क्या करेगा, सत श्री अकाल बाजी नहीं कहेगा ना। तो हरियाणा वाले राम राम जी कहने में क्यों कतराओ भाई, क्यों काली मानो इस बात की तुम, अने तो अपनी संस्कृति ना अपने कंधा पे ठाओ, है ना। वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि वियर ऑन योर स्लीव्स, मतलब अपनी संस्कृति ने नू प्राउड फील करो उसको ऊपर, भाई इतना ही मकसद है। ये फिल्म, ये वेब सीरीज या ऐप, ये सब तो जरिया है, ये सब तो केवल माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। बाकी जो मकसद है ना, जो हमारा एजेंडा है, इडन एजेंडा जिसने कह सको तम, वो यो है कि हरियाणवी का मान सम्मान उसकी वापस देना है, और हरियाणवी बोलने पे किसी पे कदे शर्म नहीं आनी चाहिए भाई। और रील का असर है, रील के ऊपर पड़ेगा, वो देखने भी लग रहा है। अच्छा सर एक बात बताओ जी, जो जब आप स्टेज ऐप की जो वेब सीरीज आती है प्योर हरियाणवी में भी, तो फिर बॉलीवुड जिस टाइम पर आपकी वेब सीरीज लॉन्च आप करते हैं, कोई बढ़िया प्रोग्राम जो आता है, तो बॉलीवुड की फिल्म नहीं चलती उस टाइम पर। यह तो भाई तारा सबका प्यार है, हरियाणा का प्यार है कि हरियाणा ने स्टेज ऐप भाई खूब कति मतलब गच प्यार दे रखा है, कोई शिकायत नहीं कर सकते। सच्ची बताऊं तो 25 लाख तो डाउनलोड हो रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के, ठीक है। और भाई करीब 2-2.5 लाख लोग पैसे भी दे हैं हर साल, 400 रुपये साल के दे हैं, देखने लग रहे हैं, मतलब कस्ती कसर नहीं छोड़ रखी है। ये हमारा जो अगला मकसद है ना, हरियाणा में है जी 80 लाख घर, हर घर में स्टेज का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अगला जो मिशन है वो है घर घर स्टेज। घर घर स्टेज पहुंच गया तो घर घर हरियाणवी पहुंच गई, और घर घर हरियाणवी पहुंच गई तो फिर माँ बोली का कमी नहीं रहेगी किसी बात की। यो है मकसद है भाई। अच्छा प्रवीण भाई, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम था शार्क टैंक का, वहाँ से भी 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, आपने सभी बिजनेस मिल गया आप सभी को, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आप काफ़ी भावुक हुए थे, उस वीडियो हमने देखी थी और काफ़ी चर्चा चली थी भाई इसकी, लठ जी की, तो रोने लगे थे आप, क्या बात है, मतलब इतने इमोशनल हो गया आप वहाँ पर? भाई ज़िंदगी में क्या होता है ना, आप इंतज़ार करते हो कि एक ऐसा समय आता है कि कि आपको लगता है कि यार एक कहानी थी जहाँ आपको पहुँचानी थी। जो हम तीनों भाई ना, मतलब तीनों ही रोए, मैं तो क्या अकेला रोया वहाँ पे। और अभी भी मतलब मेरे को नहीं बोला जा रहा है, इतना वो इमोशनल मोमेंट था वो एक्चुअल में। आँखें में पानी है भाई प्रवीण भाई कहीं भी देखो। और जब देखो हमें किसी बुरे दौर से गुजरा, हाँ फिर दोबारा से फिर स्टार्ट करा, हाँ तो रियल में भाई खुशी के आंसू झलक के आवे है, मतलब खुद ये बर्बाद हो गए थे किस्म से, मतलब 300 करोड़ की कंपनी रातों रात उठ जानी, और सुबह फिर मतलब ये पता चले कि भाई पूरी टीम को भी सैलरी देनी है, फिर 300 करोड़ मायने रखे भाई। किसी का 3 लाख का नुकसान हो जाए है, कई दिनों तक रोटी को ना खानदा, मतलब गोली फांसी खाने का काम हो जाए है, लेकिन दोबारा से फिर करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी सर जी। जी तीनों भावुक हो जाते हैं भाई हमारे जब भी इसकी बात आवे। यार हमने कई गलती करी थी पहले कंपनी में, हमने ना वह अंग्रेजा हाथर बना दी, ठीक है। उस पर 12 करोड़ अंग्रेज आया करते कंटेंट देखने। साथ किसने दिया जब हम डूबे? तब हमारी माटी ने। वापस माटी में गए, माटी खातर काम कराया, अपने एरिया खातर काम कराया, तो देखो फेट आ दिया वापस, ठीक है। तो गैल ने जो बीत गई वह बात गई,
ठीक है, लेकिन ईब भाई खूब कति स्वाद आ रहा काम करके हरियाणा में। अब जो ऑडियंस जुड़ी है वो लोकल धरातल से जुड़ी है, बिल्कुल आपके एरिया की जुड़ी है। ईब भाई नू है जय कोई स्टेज है अपने बंद करने की कोशिश करेगा ने हरियाणा वाले रात में ठा लाऊंगे साला, मैं बताऊं तो हमने, हाँ सीधी बात है, ईब छोड़ेंगे नहीं, ईब ठा लाऊंगे। ईब इतने भाई है हमारे जो मार खातर नू मतलब ये 1 लट हमने ठहरा क्या 2-2.5 लाख लट हमारे हरियाणा में गढ़ रहे हैं, ठा लाऊंगे जब कोई स्टेज आपके लड़बाद करने की कोशिश करेगा तो ईब कैसे तो नहीं। बिल्कुल। अच्छा, कितने कलाकार आती जैसे काम हरियाणा में कितने कलाकारों की काम दे दिया जी? 2000 के आसपास कलाकार, 2 से 2,500 कलाकार कम से कम। तो नए नए जो कलाकार हैं जिनमें टैलेंट हुए हैं, ये नहीं बॉलीवुड बना दिया भाई हरियाणा में। हरियाणा का अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अपनी फिल्म इंडस्ट्री बनाई है हरियाणा में अपन ने। 2000 से ज़्यादा कलाकार काम करे हैं, 25-30 प्रोडक्शन हाउस बन गए, ठीक है। आपकी फिल्म शूट होने लग रही हैं, कदे दादरी में, कदे भिवानी में, कदे हिसार में, सोनीपत में, जींद में, करनाल में, अपने मतलब, और इसमें भी ये तो मैंने जिला के नाम ले दिए, बाकी एकदम गांव में होने लग रही भाई शूटिंग, ठीक है। और ये वो कलाकार हैं, इन्हें वैनिटी वैन नहीं चाहिए भैया, ये मतलब धरातल के जुड़े हुए लोग हैं, से बैठ कर रोटी खानी है। बिल्कुल बिल्कुल, गठिया रोटी और लासी चाहिए है, और उसके साथ में एक्टिंग करें जितने बॉलीवुड ने। आपने कही ना फिल्म नहीं चलती, वो इसलिए नहीं चलती क्योंकि भाई पसीना बा बा के करने लग रहे हैं, सीन से बैठ के एक्टिंग थोड़ी करने लग रहे हैं, आप पर ले करने लग रहे हैं एकदम नू रगड़ रगड़ के मेहनत, और फिर मतलब उधर काम चलना रहा। तो जित बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाई सब, बहुत बिल्कुल भाई। देखो हमें भी खुद गर्व महसूस हुआ है, बोली की तो बचाने लग रहे, लेकिन साथ में संस्कृति को बचाने लग रहे हैं, क्योंकि सेफ हाउस 2 और सेफ हाउस पहली, सेफ हाउस 2 तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन सेफ हाउस का पहला जो प्रोजेक्ट आपने देखा था या अखाड़ा देखी हो, क्योंकि भाई जो नौजवान युवा वर्ग है कहीं न कहीं इनकी जो वेब सीरीज देख करके कहीं न लगता है भाई रियल में कि नौजवानों के लिए कुछ बढ़िया बना रही है, क्योंकि भाई बॉलीवुड को प्रत्यारोप लगाने लग रहे हैं लगातार, भाई इन्होंने संस्कृति का ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन भाई रियल में कई बार इन्होंने भी एक कोई वेब सीरीज आई थी आपकी, आपने शायद उसका नाम चेंज करना पड़ा था, काफ़ी विवादों में चली थी, स्वीट दहिया वर्सेस मलिक, वो चेंज किया था आपने। कुछ गलतियां भी होती है लेकिन उनको सुधारा भी जाता है। भाई वो देख हमने तो बनाई तो थी वह नु मान लो भाईचारे को, फिल्म का मैसेज तो भाईचारा ही था, उसके टाइटल में वो दहिया वर्सेस मलिक ला दिया, तो उस चक्कर में मान लो सबने लगा कि भाई लड़ाने का काम करें। बाकी स्टेज ऐप का मकसद बहुत सिंपल है भाई, भाईचारा, सिंपल, अपना संस्कृति अपना भाईचारा, उस तक बढ़ के में नहीं है। हमारा मकसद तो यही था। वो टाइटल मान लो हमारा तो नू था कि भाई नू लावांगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा मैसेज पहुंचेगा भाईचारे का, पर लोगों ने एतराज उठाया तो हम तो हाँ तो इसे माटी के बाल है, कौन ने एतराज उठाया हमने चेंज कर दिया, इतनी बात है उसमें। हाँ बिल्कुल। तो अब कैसा लग रहा है सर, जो प्रोजेक्ट भी मिला है अपने साथ में, क्योंकि जो लगभग 3 करोड़ रुपए का शार्क टैंक की तरफ से जो साथी थे तीनों, तो कैसा लग रहा है? भाई कति जी से आ रहे हैं, सच्ची बताऊं आपने खूब बढ़िया, और शार्क टैंक पे गए, अपनी माँ बोली अपना हरियाणा अपना इन नेशनल टेलीविजन पे ले गए, सोनी टेलीविजन पे ले गए, इस तब बढ़िया मारते, कोई गर्व की बात नहीं हो सकती, ठीक है। और कति उड़े लठ का भी एकदम बाजा है, नो मान लो टुक्का सा पटा है, और मतलब धोती न कुर्ता न खंड का सब के बांध के गए थे भाई, बहुत मतलब स्वाद आ गया बिल्कुल। प्रोजेक्ट भी मिल गया, फंडिंग भी मिल गई। इस फंडिंग तो ये होगा कि और ज़्यादा कलाकारों काम दे पाएंगे, और ज़्यादा फिल्म बना पाएंगे, और ज़्यादा वेब सीरीज बना पाएंगे, और अपनी माँ बोली खातर और जी जान लगा के काम कर पाएंगे भाई। देखो भाई, वीडियो के बीच में मैं आपने एक बात बताना चाहूँ, ये वीडियो खास तौर पर है उन युवाओं के लिए है जो अपना आत्मविश्वास और अपना मनोबल खो देते हैं। किसी की यदि नौकरी चली जाती या कोई भर्ती में क्लियर नहीं हो पाता है या कोई बिजनेस में फेल हो जाता है, या तो वो आत्महत्या करते हैं या फिर पीछे ही हट जाते हैं, बिजनेस से दूर हट जाते हैं। लेकिन भाई लगातार हम भी आपको मोटिवेट करते हैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कि भाई भले कुछ खत्म हो जो आप जीरो पे आ जाएं, लेकिन आपका शरीर बचना चाहिए, आपके अंदर वही एनर्जी बचनी चाहिए जो एनर्जी इन तीनों भाइयों में है। और इन्होंने आज ये साबित कर दिया है, 300 करोड़ की कंपनी चली गई, लेकिन 3000 करोड़ की कंपनी खड़ी करके दिखाओगे दोबारा से। क्यों जी सर? बिल्कुल अजय भाई, 3000 की कत्ती खड़ी कराएंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं यार। हरियाणा का 9 साथ रहा तो केवल 30,000 की भी कर दिया भाई। बिल्कुल भाई। प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? काफ़ी चर्चाओं में वीडियो चली आप सभी की और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आप देने लग रहे हैं, रियल में ही मतलब गर्व महसूस होता सर। भाई बड़ा अच्छा लगने लग रहा है। सबसे पहले आपका धन्यवाद भाई कि आप ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हो। मेरे को ना एक बात याद आ गई थी अभी बीच में जब आप बात कर रहे थे। मैं ना सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने आर्मी में जो भाई उन लोगों का भी करना चाहूँगा। क्या होते हैं वो लोग जंग लड़ रहे हैं वहाँ पे,
और उनको भी अपनी माँ बोली से प्यार है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं आर्मी वाले भाइयों के कि भाई थारा स्टेज है अपना, क्योंकि उड़ा कई बार इंटरनेट को नहीं आवा है, आप समझते हो, बॉर्डर पे बैठते हैं वो लोग, तो भाई के करूँ मनु बताओ आपने सौदो कौन चालन लग रहा। तो वो आर्मी वाले भाई को भी मैं बताना चाहूँ कि भाई अपनी माँ बोली खातर बढ़िया करांगा और उड़ा भी इंटरनेट पहुँचा देंगे धार खातर, और डाउनलोड का फैसिलिटी दे दी है, जड़ा भी इंटरनेट आप डाउनलोड कर लियो ऐप में और बाद में बैठ के आराम से देख सको अपनी ऐप के सारे कंटेंट में। तो वह भी एक चीज़ है सब भाइयों खातर। और उसके अलावा भाई शार्क टैंक पर जाके तो जमा मज़ा आ गया था, लठ गाड़ी की आया हाँ, और यह एक आज हर हरियाणवी खातर प्राइड की बात है। और बस ये सबका प्यार और चाहिए, घर घर में स्टेज ने पहुँचाना है भाई। बिल्कुल है। तो भाई हरियाणवी बोली की गूंज यानी कि पूरे विश्व में गूंजनी चाहिए। सर शशांक जी क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? अभी जो भी हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, हम शार्क टैंक पे गए और इतनी सारी चीज़ें हुई जी, तो इस बात की खुशी है स्टेज को जो हमको हर घर में लेके जाना है, हर तरह का कंटेंट बनाना है और लोगों को उससे मोटिवेट करना है, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी और उस मकसद के पास पहुंचने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत बढ़िया भाई, खुशी दिख भी रही है सर के चेहरे पे। तो विनय जी आप लास्ट में क्या संदेश आप सुनाना चाहेंगे स्टेज ऐप को लेकर के भी, जो आपके प्रोजेक्ट जो लगातार आने लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? एक तो भाई जो आपने कही, मैं ये बहुत ज़रूरी बात है कि सारे भाइयों तक कहूँगा भाई, हार जीत चलती रहे, ज़िंदगी का नाम है, ठीक है। कदे जीत गए, कदे हार गए, कदे कम हो गया, कदे ज़्यादा हो गया, ठीक है। जिस दिन ज़्यादा बढ़िया ना चलो उस दिन लुखी खा लियो भाई, भूखे तो फिर भी नहीं सोओगे। अरे कदे टाइम सो जाओ तो वे कोई हट नहीं। भाई ने जो कही ना जाए, भाई ने बस आराम जरूरी बात है, ज़िंदगी रहनी चाहिए, लड़ते रहोगे तो जीत भी जाओगे भाई किसी न किसी दिन। हम शार्क टैंक पे एक बात कह के आए थे कि ज़िंदगी बहुत लंबी है और तूफ़ान की उम्र आपसे कम, आपको सिर्फ खड़े रहना है क्योंकि तूफ़ान की उम्र आपसे कम है, ठीक है। बुचालिया तो खत्म हो जाएगा कदे न कदे, जब आप ही खड़े रहेंगे तो डट जाओगे। यार बुचालिया के चक्कर में सत्ते माले उठ गए, पड़ गए, मर गए, तो फिर क्या, फिर बुचालिया जीत जाएगा। बुचालिया नहीं जीतने देना है, आपने जीतना है, तो खड़े रहो क्योंकि बुचालिया चल जाएगा। बुचालिया सर सिर्फ एक क्रांतिकारी शायरी याद दिला दिया आपने। तो भाई मैं हमेशा कहा करूँ, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। तो भाई सर मतलब बुचाड़े सर जिसके लक्ष्य हो नहीं उनका तूफान भी नहीं रास्ता रोक सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, स्टेज ऐप के फाउंडर अध्यक्ष है विनय जी, प्रवीण जी और शशांक जी, जो इनकी तीनों की जो कहानी है, जो सच्चाई है, मतलब रियल में भाई आँखें में आंसू आ जाएगा सुनकर ना कि भाई करोड़ों रुपए की जो कंपनी बनाते हैं, फिर वो डाउन टू अर्थ दोबारा से फिर उठते हैं, सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी आज हजारों और लाखों व्यक्तियों को रोजगार देने का जो कार्य इन्होंने किया है, रियल में भाई इससे एक सैल्यूट बनता है इन तीनों सर के लिए। तो भाई कमेंट बॉक्स में आपने इस वीडियो को लेकर के, ये मोटिवेशनल वीडियो है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेग इंचार्ज के साथ नोएडा से मैं जब भारद्वाज। राम राम। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।